कि अभी हम मौजूद हैं खाटू श्याम के धाम में और आज यहाँ देवों के देव महादेव भोलेनाथ का आज यहाँ पर शिव जयंती मनाया जा रहा है, वो भी प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिवार के द्वारा। शिव जयंती का प्रारंभ प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय की निर्मला दीदी व वहां मौजूद अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर व भगवान शिव का ध्वजारोहण कर किया गया। तत्पश्चात केक काटकर महादेव की जयंती मनाई गई। वहीं इस मौके पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ साथ मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करने से हमारे जीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के बारे में नाटक के माध्यम से जानकारी दी गई। मुझे इस मोबाइल के चक्कर से बचाओ बाबा, बचाओ। हम मोबाइल को केवल एक उपकरण ही बनाएं। वहीं इस मौके पर मौजूद अतिथियों को ब्रह्म कुमारी निर्मला दीदी के द्वारा आत्मज्ञान से संबंधित पुस्तक व ब्लेसिंग्स कार्ड दिया गया और वहीं मौजूद अतिथियों के साथ साथ तमाम लोगों ने स्वर्णिम भारत निर्माण के संकल्प के साथ सतमार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर अतिथियों ने देवों के देव महादेव के शिवलिंग पर पुष्प अर्पित किया। वह इस संस्था की विशेषता और खुद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुभूति को बयां किया। वह प्रसिद्ध समाज सेवी व गायक कमल बगड़िया ने इतनी शक्ति हमें देना दाता गाने का बेहतरीन प्रस्तुति कर लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल यहाँ पर सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री का राह बताने को और भगवान के मार्ग पर चलाने को यहाँ पर खुद दीदी जी यहाँ पर मौजूद हुई है। निर्मला कुमारी जी आज कई वर्षों से आप लोग निरंतर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चला रही हैं, अंधेरा को हटाकर और दीप जलाने का कार्य कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपको बधाई और आभार। आज क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग कर रही हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहिए? ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ये शिव जयंती उत्सव आयोजित किया गया है कि जन जन के अंदर जागृति आए, अज्ञान का अंधेरा दूर हो और अपने जीवन चरित्र का परिवर्तन हो। आज का मनुष्य बहुत मानवता उसकी खत्म हो चुकी है, वो मानवता जागृत हो जाए उसके लिए विशेष करके मेडिटेशन सिखाया जाता है। नॉलेज तो सबके पास है लेकिन पावर नहीं है, तो इसलिए उस पावर की प्राप्ति के लिए मेडिटेशन एक विधि है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की, जिससे हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर जैसे आज डिस्चार्ज है तो हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है जो चाहते हैं और जो नहीं चाहते वो हो जाता है, उल्टा हो गया, डिस्चार्ज हो गई है बैटरी आत्मा की। तो उसको इस मेडिटेशन के माध्यम से ऐसे चार्ज किया जाता है, जो हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि शुभ संकल्पों के माध्यम से ही आत्मा में शक्ति आती है और वो शुभ संकल्प तभी जीवित रहते हैं जब हम प्रतिदिन ज्ञान श्रवण करते हैं। तो जो ये विद्यालय है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ प्रतिदिन ये क्लासेस होती हैं, ये शुद्ध संकल्प कैसे हमारे अंदर हो, मेडिटेशन करने की भी विशेष अभ्यास कराया जाता है। आकर के यहाँ सभी के बहुत से बुरे व्यसन खत्म हो जाते हैं और उनका जीवन सादा और सिंपल जीवन बन जाता है, सुखी जीवन बन जाता है। जिन चीज़ों को छोड़ना चाहते थे छोड़ने के लिए नहीं, परंतु उससे कनेक्ट होने से वो अपने आप ही छूट जाते हैं। जैसे बच्चे के हाथ से हम छीनेंगे तो वो चीज़ नहीं छोड़ता है, दे देंगे कोई दूसरी चीज़ तो छूट जाता है। तो यहाँ आने से जो हम चाहते हैं पाना वो आकर के अनुभव करते हैं, इसलिए परिवर्तन बहुत सहजता से होता है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी अपना नियमित रूप से 1 घंटा इस केंद्र पर, यही सामने ही हमारा ब्रह्मा कुमारी केंद्र है, वहाँ आकर के नियमित अगर सत्संग करते, मेडिटेशन करते हैं तो वो अपने मन, बुद्धि और संस्कार का परिवर्तन करके और ऐसा सुंदर जीवन बना सकते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, हम स्वयं पूजनीय बन सकते हैं। बिल्कुल। शिव जयंती के अवसर पर दीप प्रज्वलित के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित किया गया। यहाँ पर मौजूद अतिथियों को के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया, जिनको ब्लेसिंग्स कार्ड्स भी दीदी निर्मला जी के द्वारा दिया गया और सबों ने अपना संबोधन का प्रस्तुति किया यहाँ पर। उसी दरमियान हमारे कमल बगड़िया जी जो प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, भजन गायक है, समाज सेवी है, उनके द्वारा बड़े ही बेहतरीन भजन की प्रस्तुति की गई, जिन तमाम नज़ारों को आप छोटे क्लिप में देखेंगे। और यहाँ पर कमल जी आज
यहाँ पर कार्यक्रम में आपको बुलाया गया, अब तो बहुत सारे कार्यक्रम में जाते हैं, क्या कुछ यहाँ पर आपको महसूस हो रहा है? भगवान श्याम के इस मंदिर में और महामाई छिन्न मस्तिका की इस धरती पर जब भी मैं इस केंद्र में आता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो एक नेगेटिव ऊर्जा है, जो अधोगति की तरफ बह रही है, वो ऊर्ध्वगति की तरफ बहने लगती है और हम अपने आप को चार्ज महसूस करते हैं। और जब इन बहनों का दर्शन करते हैं और ये जब सादगी देखते हैं तो मन निश्चित रूप से हमारा भी शुद्ध होने लगता है, क्योंकि जैसी जगह होती है, जैसा अन्न खाएं वैसा मन हो जाता है। और यहाँ जब उस विचारों का परिवर्तन देखते हैं तो हमारे विचार बदल जाते हैं। 140 देशों में ये ब्रह्मा कुमारी का आश्रम चल रहा है। पुरी में हमारा विवाह हुआ और वहाँ हमारी सास भी इसमें थी। जब उनका शरीर शांत हुआ तो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें वहाँ पहुँची और ऐसा अनुभव हुआ कि कोई दिव्य आत्मा वहाँ से प्रकट हुई है और ज्योति में मिल गई है। इस तरह का यहाँ अनुभव है जिसको कहते हैं सात्विक और आध्यात्मिक अनुभव, जो परमात्मा से मिलन कराता है, वो ब्रह्मा कुमारी का विश्वविद्यालय। बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत अच्छे वक्ता के रूप में लगातार आप लोगों को संबोधित कर रहे थे। 2 शब्द बताएं कि ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय आपको क्या देता है और क्यों आपको इनसे जुड़ना चाहिए? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक नया सॉफ्टवेयर, एक नई दुनिया के लिए आप सभी के लिए लेकर आया है। अगर उस नए सॉफ्टवेयर को हम समय रहते सीख लेंगे, अपने अंदर धारण कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है, उस समय के लिए हम अपने आप को प्रूव कर सकेंगे और उस समय में हम अपने आप को स्टैंड करके उस नई दुनिया में हम जो है खड़े हो सकेंगे। तो इसलिए ये आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, क्योंकि विश्व की जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती चली जा रही हैं और ऐसे समय में जो विल पावर है, मनोबल है, वो आज के युवा वर्ग को अपने जीवन में ले आने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो उस विल पावर को अपने अंदर जागृत नहीं कर पाए, उस मनोबल को जागृत नहीं कर पाए, तो इस ढहती हुई विश्व व्यवस्था में वो अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस सॉफ्टवेयर को वो जरूर धारण कर लें जो राजयोग हमको सिखाता है। ओम शांति। मतलब आप साफ तौर पर कहें तो प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वह ज्ञान का सागर है। जैसे कि जब आप कोई भी छोटा सा, जो हमारे हाथ में माइक है, चाहे कैमरा, या फिर आप बड़ी गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी मशीनरीज को परचेज करते हैं, तो उसके साथ एक आपको मैनुअल बुक मिलता है कि आप इसको ऐसे चलाएंगे, आप उसको ऐसे चलाएंगे। लेकिन जब आपको अपने जीवन को चलाने की, खुद को चलाने की और खुद के मार्ग को प्रशस्त करने की बात आती है, तो आपके पास उसका ज्ञान नहीं होता है। उसी के लिए आप गीता का पाठ करते हैं, अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो आप अगर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आते हैं तो आपके ज्ञान इंद्रियों को वो खोलने का काम करेंगी, आपके मार्ग को वो प्रशस्त करेंगी और आपको धर्म के मार्ग पर और सत्मार्ग के मार्ग पर और आत्मा से आपको साक्षात परमात्मा तक मिलन कराने का ये नेक कार्य करेंगी, जो निरंतर ये करते आ रही है। तो आप भी आए और इनके जो कोर्सेस हैं उनसे जुड़े और आत्मा से परमात्मा तक के ज्ञान से जुड़े और सुमार्ग पर सबको लाने का, मैत्री का राह बताने का कार्य करें। धन्यवाद। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।